दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल बिजी नेट क्लासेस में। मैं अजय बंसल इंटरनेशनल बिजनेस का जो हमने स्टार्ट किया था यूनिट, उसको आगे लेके चलता हूँ। आज का जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, FTP। क्लियर? तो इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये तो टॉपिक है बच्चों, आपको इसका समझना कम और थोड़ा याद करना पड़ेगा, थोड़ा रटना पड़ेगा कि क्या क्या डेट्स हैं, क्या क्या नेम है और क्या फुल नेम है उनका। क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा आपके पास। जैसे इसका रेगुलेशन का जो काम करता है, मतलब इसको जो पूरा हैंडल करता है, सबसे ऊपर की जो बॉडी है वो है FTDR 1992, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। क्लियर? FTDR 1992 या फिर इसका पूरा नाम रहेगा फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। दूसरा आता है एडमिनिस्ट्रेशन। इसका जो काम करता है, ये तो एक्ट है ना, इस एक्ट के अंदर जो काम करता है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी कौन सी है, वो है MCI, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो पूरा फॉरेन ट्रेड संभालता है, उसके लिए जो पॉलिसीज बनाता है, वो काम को इसका है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। क्लियर? अब एग्जीक्यूशन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसको रूल्स देती है, लेकिन उस रूल्स को फॉलो कौन करेगा? फॉलो करेगा DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। क्लियर? अच्छा, ये जो पॉलिसी बनाई जाती है हर 5 साल के लिए बनाई जाती है और जो अप्लाई होती है आपकी 1 अप्रैल से। क्लियर? एवरी 5 ईयर में जो है वो पॉलिसी बनाई जाएंगी और 1 अप्रैल से ये लागू हो जाती है। अभी जो करंट में आपकी पॉलिसी चल रही है, 2015-20 की पॉलिसी चल रही है, जिसको देने वाले थे निर्मला सीतारमन, जिन्होंने दिया विज्ञान भवन के अंदर। इन्होंने कहां पे ये पॉलिसी अप्लाई की थी या कहां पे ये अपना लास्ट जो है 2015-20 की पॉलिसी अप्लाई थी, वो थी विज्ञान भवन के अंदर। क्लियर है? अच्छा बच्चों, जो ये अपडेट होती है, अपडेट एवरी 1 ईयर में होती है, हर 1 साल, एवरी ईयर या 1 ईयर के अंदर ये जो है अपडेट होती है। मतलब हर 1 साल में, जैसे 2015 से 2016 पहला ईयर था आपका, तो ये आपकी पॉलिसी चल गई। फिर 2016-17 का जो फाइनेंशियल ईयर आया आपके पास, इसमें ये अपडेट होगी उसके अकॉर्डिंग, जैसा आपका ईयर है या जो आपकी करंट प्रॉब्लम्स है उसके अकॉर्डिंग ये अपडेट होती रहती है। तो हर 1 साल में अपडेशन होता है। बनती 5 सालों के लिए, लेकिन अपडेशन हर 1 ईयर में होगा। क्लियर है? तो अब ये जो आपकी पॉलिसी अभी चल रही है वो 2020 की पॉलिसी चल रही है, 1 अप्रैल तक चलेगी। अब 1 अप्रैल से आपके पास नई पॉलिसी आ जाएगी। क्लियर? ओके। तो अब कुछ हाइलाइट्स पे चलते हैं। 2015-20 की कुछ हाइलाइट्स हैं, वो पढ़ते हैं, वो फाइनल इसको खत्म करते हैं। तो पहली जो हाईलाइट रही वो सिंप्लीफिकेशन एंड मर्जर ऑफ रिवॉर्ड स्कीम। आपने टैरिफ एंड नॉन टैरिफ का जब टॉपिक किया तो वहां पे हमने रिवॉर्ड स्कीम्स के बारे में पढ़ा था, जो आपको एक्सपोर्ट पे दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो 2015-20 की पॉलिसी में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया और कुछ स्कीम्स थी जो काफी सारी थी। पहले जो आपके गुड्स पे स्कीम लगती थी वो टोटल 5 स्कीम्स लगती थी, उनको मर्जर कर एक MEIS का जो स्कीम है वो बना दिया। और इसमें जो रिवॉर्ड की परसेंटेज रखा गया वो 2%, 3% और 5% रखा गया, जिसे अभी थोड़े टाइम पहले मॉडिफाई करके चेंज कर दिया और 4, 5 और 7% की रेट डिसाइड की गई है। क्लियर? उसी तरह सर्विस सेक्टर में भी 2 रेट थी, 3% और 5%, इसको चेंज कर 5% और 7% कर दिया गया। क्लियर? दूसरी आती है बूस्ट मेक टू इंडिया। जो ये पॉलिसी थी FTP आपकी 2015-20 वाली, मेक इंडिया पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। जैसे कि अपने प्रधानमंत्री साहब ने दिया, वैसे ही इस पॉलिसी में मेक इंडिया पे ज्यादा फोकस किया गया। ट्रेड फैसिलिटेट एंड इजी टू डूइंग बिजनेस। जो बिजनेस है या जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है उसको फैसिलिटेट करने के लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को सबमिटेशन करने का जो सुझाव है इनके द्वारा दिया गया और गवर्नमेंट का सुझाव है यहाँ से आया। एक नई चीज बनाई, एक नई कमेटी बनाई, CQCTD, कमेटी ऑन क्वांटिटी कंप्लेंट्स एंड ट्रेड डिस्प्यूट। जितने भी आप ट्रांजेक्शंस कर रहे हो, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हो, उन पे जितनी आपकी कंप्लेंट्स आती है या ट्रेड में कोई डिस्प्यूट आ गया या कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, तो उसके लिए इन्होंने एक कमेटी बना दी अलग से जो इसको सॉल्व करेगी। जैसे कोई भी हो सकता है, अगर आपने नॉन सप्लाई हुई है, आपने पेमेंट कर दी लेकिन आपके पास प्रोडक्ट आया नहीं, या फिर आपके पास प्रोडक्ट आ गया आपने पेमेंट नहीं की, तो इनसे रिलेटेड करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। लास्ट 2 आते हैं आपके पास, ये इंपॉर्टेंट है। पहला है टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का मतलब हो गया ऐसा टाउन जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में या बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए डिसाइड किया गया ऐसा टाउन होगा जो 1000 करोड़ या उससे ज्यादा की अमाउंट में अगर एक्सपोर्ट करता है तो उसको इस कैटेगरी में रखा गया। अभी तक टोटल 35 टाउन है, 3300 पहले थे, 2 अभी जुड़े हैं लास्ट में। सबसे लास्ट में जुड़ा है विशाखापट्टनम एंड बहिवारनम जो आंध्र प्रदेश में है। क्लियर? और एक है DFTP, ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम। इंडिया ने ये भी चलाया है, ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम। इसका जो है वो अर्थ ये रहेगा कि ऐसी कंट्रीज जो लेस डेवलप्ड है
अभी तक डेवलप नहीं हुई है, अगर वो कुछ इंडिया में एक्सपोर्ट कर रही है, वहां से कोई सामान या कोई प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है, तो उस पर इंडिया वाला कोई भी ड्यूटी चार्ज नहीं करेगा, मतलब फ्री है, क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स थी 2015-20 की पॉलिसी की। इसी के साथ अपना जो टॉपिक है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का खत्म होता है, कंप्लीट होता है। अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों, इसे जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछें। क्लियर, थैंक यू।